मैं हूं एहसान कुरैशी और जैसा कि आप जानते हैं और लेकर आया हूं आपके लिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड की खबरें, न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ और अपडेट्स और कंट्रोवर्सीज। और देखें दोस्तों, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद EQ से मुराद है एहसान कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो दुनिया भर की स्पोर्ट्स की खबरें हैं, जो वाक़यात हैं, जो वो आपको हम दे सकें। और आपकी सपोर्ट के बगैर जो हम आगे बढ़ नहीं सकते। और आपको जैसा जानते हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीम जो है वो आज न्यूजीलैंड पहुंच गई। क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड के शहर है क्राइस्टचर्च। मुझे 2002 में जूनियर वर्ल्ड कप में जब गया था कवर करने के लिए ICC का, तो उसमें मुझे क्राइस्टचर्च विजिट करने का इत्तफाक हुआ था। वहाँ से लिंकन गई टीम। तो वहाँ अब टीम का बड़ी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कोविड-19 के, उसके प्रोटोकॉल में टीम वहाँ पहुँची। और जैसा बड़ी सख्ती होती है वहाँ, 2 मीटर का फासला बरकरार रखना है। और तमाम प्लेयर आप जब देखेंगे, इसमें तस्वीर जो मैं अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे, तो 2 मीटर का फासला, खिलाड़ियों की बड़ी मोहतात अंदाज में वहाँ होटल में रहेंगे। उनका कोविड टेस्ट होगा अब 19 का, जिसके बाद उनको 3 रोज़ के बाद उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ट्रेनिंग कर सके। लेकिन 14 दिन वो क्वारंटीन में रहेंगे। और बाबर आजम और उनके साथी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की टीम के अलावा इसमें शाहीन्स की टीम भी गई है, जो वहाँ पर 2-4 रोज़ा मैच खेलेगा। इसके अलावा वो T20 मैच खेलेगी। और पाकिस्तान की टीम भी, जैसे आपको पता ही है, कि अपने दौरे का आगाज़ अगले महीने करेगी। पहला मैच जो है 28 दिसंबर को, दूसरा 20 दिसंबर को और तीसरा 22 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन असल जो सीज़न है, वो जो नज़रें लगी हुई हैं, वो क्रिकेट सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है। इसी जगह वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो तैयार है। वो उसने अपना क्वारंटीन पूरे पीरियड पूरा कर दिया, 2-4 रोज़ा मैच भी खेलिए। अब वो न्यूजीलैंड से नवरात होगी। T20, पहला T20 जो है ना, ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा 27 दिसंबर को। हम उसको भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उसमें जो है न्यूजीलैंड की कप्तानी जो है टीम साउथी की की हुई। केन विलियमसन जो IPL खेल के गए थे, उनको आराम देने का पहले 2 T20 में उन्होंने फैसला किया है। न्यूजीलैंड की जो बोर्ड है, उन्होंने उनको आराम दिया है। तो और कैरन पोलार्ड जो है वो वेस्ट इंडीज़ की क़यादत करेंगे। लेकिन उसके बाद जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो जेसन होल्डर जो है वो अपनी टीम की क़यादत संभालेंगे। और उधर जो है 27 नवंबर ही को इंडिया की टीम जो है वो विराट कोहली की क़यादत में वहाँ पहुँच चुकी है। क्वारंटीन पीरियड उन्होंने पूरा कर लिया है। और अब वो पहला वनडे इंटरनेशनल, पहले उनकी जो है ना वनडे सीरीज़ खेली जाएगी, 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। तो पहला और दूसरा मैच दोनों सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 27 नवंबर को खेले जाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला और बहुत क्रिकेटिंग एक्टिविटी आप देखेंगे एक साथ। एक तरफ वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड, एक तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर होंगी। वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, दोनों कप्तानों के बारे में, दोनों टीमों की अपडेट्स के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ हम आपकी खैर खैरियत भी मालूम करते रहेंगे और आपसे अपडेट भी देते रहें। हमारे दोस्तों ने अपना कमेंट भी अब देना शुरू किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल पे अपने कमेंट्स भी दें, ताकि इसको बेहतर बनाने में हम मदद कर सकें। हम खुसूसी प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के दौरान, और आपको उसमें लेटेस्ट खबरें, अपडेट्स, न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ आपको हम फराम करते रहेंगे। उसको आप फॉलो करते रहें और आप ट्यून रहें उसमें। और लेकिन आज जो हमारे जो खुसूसी गेस्ट हैं, देखिए हर प्रोग्राम के बाद हमारा खुसूसी गेस्ट है। आज हमारे खुसूसी गेस्ट जो हैं वो इंडिया के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन और IPL गवर्निंग काउंसिल के रुकन जो हैं वो सुरेंद्र खन्ना हैं। सुरेंद्र खन्ना से हम दिल्ली में बातचीत करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ होगी और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और उसके बाद IPL और PSL और बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी देर में हम आपको जो है सुरेंद्र खन्ना से मुलाकात कराएंगे। सुरेंद्र खन्ना ने इंडिया के लिए 10 वनडे इंटरनेशनल खेले। और मुझे इत्तफाक है कि 1984 में जब उन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ किया, और एशिया कप जो 1984 शारजा में हुआ था, तो वो मैं कवर करने गया हुआ था, मुझे इत्तफाक हुआ। बड़े तेज़ रफ्तार बैट्समैन थे, ज़्यादा लंबी क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं खेल सके। और पाकिस्तान के भी दौरा किया 1984-85 में। और यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि कोयटा में जो अयूब स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था वनडे इंटरनेशनल, तो उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए थे कोयटा में 1984 में, अक्टूबर का महीना था। तो आपसे थोड़ी देर बाद हम मुलाकात कराते हैं इंडियन ओपनिंग बैट्समैन, साबिक ओपनिंग बैट्समैन सुरेंद्र खन्ना से। तो आप देखिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं,
और मुझे ये एजाज़ है कि उनकी 1984 में जब डेब्यू हुआ एशिया कप में शारजा में, तो मैं देख रहा था, लेकिन उस वक्त उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमारे आज के गेस्ट हैं सुरेंद्र खन्ना, इंडिया के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन और आईपीएल के गवर्निंग बोर्ड के रुकन। खन्ना साहब, आपको हम नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। शुक्रिया कुरैशी साहब, और सभी को कराची और पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर जहां भी हमारे क्रिकेट के चाहने वाले हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरी वालेकुम सलाम, आपको भी, और नमस्ते और सत श्री अकाल। सबको जो है दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू खन्ना साहब। हम स्ट्रेट आते हैं, पहले तो हम बात करें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज शुरू होने वाली है 27 नवंबर से, पहला वनडे इंटरनेशनल जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो आप उसको कैसा देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इंडिया, क्योंकि ये जो हम जब जाते हैं, पाकिस्तान की टीम जाए या इंडिया की टीम जाए, तो काफी मुश्किल होता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेलना। तो आप क्या समझते हैं कि कैसी रहेगी सीरीज, और अरुण फिंच और विराट कोहली के दरमियान कैसा मुकाबला रहेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वर्ल्ड ओवर हमारे को पैंडेमिक कोरोना ने जो वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खिलाड़ियों ने नहीं खेली है। कुछ आईपीएल में कुछ खिलाड़ियों ने खेली, बट दैट इज T20 क्रिकेट। इसके अंदर जो है 4 ओवर डालते हो, अगर गेंदबाज हो, वो भी किश्तों के अंदर डालते हो, एंड बैट्समैन हो, आपको हर बॉल को हिट करना होता है। तो वनडे क्रिकेट से शुरुआत होगी, और मैं समझता हूँ कि लास्ट सीरीज इंडिया ने वहां पे जीती थी, तो ऑस्ट्रेलियन जो है दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांग। और देयर इज अ फ्रेज कि कैंगरूज की दुम में जब आग लगी हो, तो उसके लिए पूरी तरह कोहली एंड पार्टी को तैयार रहना होगा। अब इसमें आपके कुछ नए प्लेयर आए हैं, तो उनकी तरफ आप क्या देखते हैं कि वो क्या, क्योंकि इंडिया में भी टैलेंट बहुत जबरदस्त है, चाहे वो बैटिंग का, और आईपीएल ने उसको बड़ा बूस्ट दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे कौन से प्रोमिनेंट? देखिए, विराट कोहली को तो पूरी दुनिया जानती है, शेखर धवन को पूरी दुनिया जानती है, रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं हो सके। तो आपके नजर में अब एक का नए प्लेयर कौन से हैं जो इंडिया को नया बूस्ट दे सकते हैं? देखो, टू बी ऑनेस्ट, अब किसी को ये कहना कि ये नया खिलाड़ी है वो गलत होगा, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स कहीं ना कहीं T20 वनडे पहले खेले हुए हैं। शायद ही कोई एक आधा खिलाड़ी होगा जो डेब्यू कर रहा होगा, या उसने दौरा किया होगा। जैसे संजू सैमसन है, उसको इंग्लैंड के दौरे पे लेके गए थे, लेकिन मैच नहीं खिलाया था 11 में, और 26-27 साल का है वो, तो काफी अनुभवी है। तो इस तरह से जितने भी खिलाड़ी हैं आजकल T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, या किसी भी देश के हों। अब वर्ल्ड ओवर T20 लीग हो गई है। इट कैन बी द इकोनॉमिक्स, यू कैन से, विच रन्स द गेम ऑफ क्रिकेट एज वेल। पहले वो दूसरे खेलों में होता था कि कमर्शियल जो एस्पेक्ट है वो बहुत पैरामाउंट हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए आज भी डेज क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। बट नाउअडेज वनडे एंड T20 वो बहुत ज्यादा होते हैं, और टेस्ट मैचेस कम होते हैं। तो ये जो T20 के स्टार होते हैं, इनको वनडे में भी आप देखोगे, और जब टेस्ट मैचेस में आते हैं तो इनमें से बहुत कम हैं जो वहां पे परफॉर्म कर पाते हैं। तो वनडे सीरीज मुझे लगता है कि अच्छी होगी, क्योंकि वहां की पिचों में उछाल होता है। बट सिडनी से शुरू कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। वो हमारे सब कॉन्टिनेंट टाइप विकेट होता है। तो इसमें स्पिनर्स का कोई रोल हो सकता है? आपके पास तो स्पिनर्स की एक बहुत अच्छी फौज है, चाहल उसको लीड करते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक है, और राइट आर्म लेग ब्रेक जो होता है वो काफी ट्रबल करता है, उसके लिए काफी प्रॉब्लम होता है ऑस्ट्रेलियन टीम को। इंग्लैंड में मैंने सुना था कि वो इंग्लिश बैट्समैनों को तंग करते हैं, बट आजकल जो है आई थिंक एरन फिंच यहाँ खेल के गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के काफी बैट्समैन यहाँ पे खेल के गए हैं, तो उनको मालूम है कि चाहल क्या करता है। और ऑन अ गिवन डे जब आप वहां पे प्रेजेंट हो, विकेट कैसा है, अभी बहुत जल्दी होगा मेरे लिए यहाँ पे बैठ के कुछ कहना। अगर मैं विकेट देख लूंगा मॉर्निंग में, जैसे वो दिखाते हैं मैच से पहले, और
वो बातें सुन के अनुभवी खिलाड़ी जब पिच रिपोर्ट देते हैं उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है, या 2-4 ओवर डलते हैं फिर मैं बेहतर कमेंट करता हूँ। उससे पहले मैं कम बोलता हूँ इन चीजों के बारे में, क्योंकि कैप्टन वहां पे होगा, कोच रवि शास्त्री है, ये उनका काम है, वो ज्यादा बता पाएंगे आपको। अच्छा खन्ना साहब, एक मुख्तसर सा पूछता हूँ मैं आपसे सवाल, इसका क्विक सा जवाब दे दीजिए कि जो ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आईपीएल में उनके प्लेयर खेल के जाते हैं तो उनको काफी पता चल जाता है, तो इसका बेनिफिट होगा ऑस्ट्रेलिया को इस टूर में? यह लाजमी बात है, जो खिलाड़ी आपने पहले देखा ना हो, अननोन कमोडिटी हो, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कुरैशी साहब। आजकल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं दुबई में था अभी आईपीएल के दौरान 2.25 महीने, तो मेरे मित्र को मैंने कार्ड दिया, उनको मैं मिला वहां पे तो वो मित्र बन गए। मैंने जैसे ही उनको विजिटिंग कार्ड दिया अपना, उन्होंने अपना फोन उसके ऊपर लगाया और मेरी पूरी डिटेल उनके फोन में आ गई। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इतनी बेहतरीन हो गई है। तो अगर वो उन खिलाड़ियों को यहाँ पे खेल के गए हैं तो लाजमी बात है और अच्छा उनको जो है उसके खिलाफ वो खेलेंगे, तैयारी करेंगे। और अननोन जब होता है तो उसके बारे में भी अब टेक्नोलॉजी से काफी उनकी जो है क्रिकेट को वो वॉच कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, या इंडिया के अंदर उनके जो स्पॉटर्स होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस भी कंट्री में उन्होंने खेलना होता है, अगर पाकिस्तान से खेलेंगे तो उन खिलाड़ियों की इन्फॉर्मेशन, उनके वीडियोज उनके पास पहले से ही होते हैं। अच्छा खन्ना साहब, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब खेलती है या एक सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाती है तो हमारी जो सपोर्ट, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, तो हमारी सपोर्ट होती है अपने सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के साथ। जाहिर बात है एक ही रीजन में हम रहते हैं, लेकिन हम एक ही रीजन में रहते हुए, आपने तो बड़ा अच्छा बयान दिया था पिछले दिनों, बड़ा हिट हुआ था कि आपने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम, और हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, आपके यहाँ भी बहुत बड़ा टैलेंट है, आईपीएल हो रही है, पीएसएल हो रही है, तो आपने बड़ा एक पॉजिटिव बयान दिया था कि पाकिस्तान के प्लेयरों को इंडिया में और इंडिया के प्लेयरों को पाकिस्तान में खेलना चाहिए और हमारे दरमियान जो है रिजम्पशन होने चाहिए क्रिकेटिंग लिंक। कुरैशी साहब, ये मसला जो है पॉलिटिकल है। मैं खिलाड़ी आदमी हूं एंड आई एम श्योर मेरे जैसे जो पाकिस्तान में भी खिलाड़ी हैं, जावेद है मेरा यार, इमरान खान साहब हमारे आपके सदर हैं, तो ये उनको चाहिए कि वो अपने लेवल पे मोदी साहब से बात करें और बैठ के मसले सुलझाएं। मुझे नहीं लगता कि 74 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां से उस समय पार्टीशन हुआ था और मेरे वालिद साहब को और उस तरह से कई लोगों को, अब कितने ही लोगों को तबाह होना पड़ा था, और मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई। तो ये मसले वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते ये बयान देके। तो पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं नहीं बोलना चाहता, बट एज अ प्लेयर हर खिलाड़ी, वो पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का हो, वो चाहेगा कि रास्ते खुले और हम लोग जो है यहाँ से ड्राइव करके लाहौर में आके आइसक्रीम खाएं। लेकिन 74 साल इज हल ऑफ अ लॉन्ग टाइम। दोनों तरफ के इनोसेंट लोग मारे गए हैं। कोई मुझे बता दो कोई जनरल का बेटा फौज में गया हो, इंडिया का या पाकिस्तान का। अच्छा, अब अगला जो है, मतलब आप जैसे प्लेयर्स, मेरा रमीज राजा से चंद दिन पहले बात हुई थी, वो कहता था कि जो बड़े प्लेयर हैं वो जैसे अपने, जैसे आपने भी कहा कि वो कहते हैं कि एक प्रेशर बिल्ड करें, तो मेरा ख्याल है ये स्पोर्टिंग लिंक्स हमारे खुल सकते हैं और बाकी मसाइल भी हम इंडिया और पाकिस्तान अपने हल कर सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मुद्दा है? देखो, रमीज जानता है, रमीज अब कमेंट्री करने तो आ नहीं सकता यहाँ पे, ना वसीम अकरम। तो हालात ऐसे हैं कि ये पॉलिटिकल जो है सुलझाना पड़ेगा। इसमें मोदी साहब देखो, नवाज साहब के, उन्होंने जहाज अपना बिना बताए ले गए थे मोदी साहब। ही मेड सच अ ट्रिमेंडस एफर्ट। लोगों ने कहा जी वहां बिरयानी खाने चले गए, ये चले गए, बट उन्होंने बनते ही एक एफर्ट किया था। लेकिन वहां से रिटर्न क्या हुआ? मैं पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता। एंड ऑफ द डे कोई भी मसला सुलझेगा तो आमने सामने बैठ के सुलझेगा, और इसमें पहल कौन करता है इसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए। हम 21st सेंचुरी में हैं। जब आदमी अनपढ़ था तो जानवर को मार के खाता था। आज हम 21st सेंचुरी में चांद पे पहुंच गए, मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, और आदमी आदमी को मार रहा है। और अभी तो कोरोना पैंडेमिक ने जान ले रखी है पूरी वर्ल्ड की। तो वी गॉट टू लर्न फ्रॉम द लास्ट 74 years. What have we gained? आप बिल्कुल सर कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो टूर है, आप भी पाकिस्तान आए हैं, हम भी इंडिया प्रेशर नहीं बना सकता। देखो, पॉलिटिकल क्लास जो कहेगी हमें वो सुनना पड़ेगा।
हमारे प्रधानमंत्री, हमारी गवर्नमेंट इन पावर जो कहेगी, वी हैव टू गो बाय दैट डायरेक्टिव। इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग। आपका कहने का मैं मतलब पॉलिटिकल बात नहीं करता, बट मैं एक जनरल एज अ इंडियन सिटीजन आपको बता रहा हूं कि इनको आमने सामने बैठ के ही मसला सुलझाना पड़ेगा, और गोलियों बंदूकों से कभी मसले हल नहीं होते। आपने बड़ी अच्छी बात की कि लड़ाई झगड़े से कभी कुछ नहीं रिजॉल्व होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हैं और नचो के रिजल्ट, बड़ा ये अच्छा इशू है। अच्छा, अब आता हूँ आईपीएल। जाहिर बात है एक ऐसा ब्रांड है T20 में जो पूरी दुनिया में जिसने क्रिकेट लॉन्च की, तो आप वो देखना चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को उसमें? देखो, फिर बात वहीं आ जाती है कि कौन नहीं देखना चाहता। अब पाकिस्तान जब इंग्लैंड में खेल रही थी तो हम सब देख रहे थे। वर्ल्ड कप के अंदर हमने मैचेस सारे देखे, जब पाकिस्तान खेलती है, श्रीलंका खेलती है, बांग्लादेश खेलती है। कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो है, जो क्रिकेट से कनेक्ट रहता है एक्टिवली, टेलीविजन, रेडियो, या वो लिखता है क्रिकेट के बारे में और उसको पैशन है क्रिकेट का, तो वो यंग टैलेंट को देख के खुश होता है, वो किसी भी देश का हो। क्रिकेटर की जमात तो एक ही है ना। बिल्कुल, आपने ये सही फरमाया। आपका ये जुमला बहुत है कि क्रिकेटर की जमात तो एक ही है। अच्छा, अब आप आईपीएल तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन अब पीएसएल भी डेवलप हो रहा है। अभी हमारे हाल ही में पीएसएल के जो प्लेऑफ्स के मैचेस हुए, ये जरूर है कि पेंडेमिक की वजह से क्राउड उसमें फाइनल में मुझे लगता है बाबर ने, शायद कोई बता रहा था, मैं देख नहीं पाया, अफरीदी वो बच्चा, यंग बच्चा, फास्ट बॉलर, उसको 4-5 चौके लगातार मारे थे शायद। नहीं, वो अब मैं तो अगला सवाल मेरा उसी पे आऊंगा। देखिए, ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। उस दिन जो है वो सब यही कह रहे थे कि ये बड़ी रुक के आ रही है जनाब। आई डिडंट फॉलो पीएसएल अनफॉर्चुनेटली। मैं दुबई में था, वापस आया तो मेरी बिटिया और सन इन लॉ जो है वो कोविड से पॉजिटिव हो गए। मैं घर ही नहीं जा पाया। मैं तो यहाँ एक यूएसआई रिसोर्ट मेरे दोस्त मैनेज करते हैं, बचपन से हमारे दोस्त हैं, सुधीर कपूर और सुनील कपूर, ट्विन्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मेरे भाई की तरह हैं। तो यहाँ पे रह रहा हूँ मैं एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से 5-10 मिनट की ड्राइव पे। मैं तो घर भी नहीं एंटर कर पाया हूँ। तो आई कुडंट फॉलो एनी क्रिकेट पीएसएल। और माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अफरीदी बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। आने वाले समय में बहुत विकेट लेगा वो पाकिस्तान के लिए। अच्छा खन्ना साहब, हमने जब देखा तो लोगों को तो शायद ये नहीं पता कि आप किस ब्रांड के प्लेयर थे। मुझे आज भी याद है कि आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते कि आज की T20 तो अभी याद हुई। आपने आज से 36 साल पहले शारजा के ग्राउंड में 2 आपने 50 किए थे और आपने इंडिया को इनॉग्रल एशिया कप जिताया था। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कंपैरिजन तो आपको पता ना शुरू हो जाते करने। विराट कोहली हालांकि उसने 70 सेंचुरीज बनाई इंटरनेशनल, जो टेस्ट हो या वनडे हो, और बाबर की तो अभी 17, 18, 19 है। तो आप उम्र का भी बहुत फर्क है, तो आप लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं। तो आपका एज ए क्रिकेटर क्या ख्याल है दोनों के बारे में? देखो, दोनों बैट्समैन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। विराट है को एज ये है कि उसके बाद 10-12 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है, और बाबर में वो आग है जो एक युवा खिलाड़ी में होती है। टेक्निकली ही इज वेरी गुड। मेरा ये मानना, जो इंग्लैंड में जो 100 मारते हैं उनको वर्ल्ड में रेटिंग ज्यादा मिलती है, बिकॉज टेक्निकली यू हैव टू बी वेरी करेक्ट, तभी आपका 100 बनता है। तो अगर लास्ट वर्ल्ड कप देखें तो रोहित शर्मा ने 5 मारे उसमें ओपनर होते हुए, विराट का शायद नहीं था उसमें 100। और बाबर ने जो इनिंग्स खेली है उसमें 100 भी मारा, और उसने बेहतरीन इनिंग्स खेली वहां पे। मुझे एक वाकया याद आता है कि पाकिस्तान टूर कर रही थी इंग्लैंड का, और वहां पे जावेद मियांदाद को उतना रेट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। अब रीजन वही था कि जावेद का वहां पे बड़ा स्कोर नहीं था। जाहिर अब्बास साहब ने वहां पे 274 और 276 मारे हुए थे। तो मैं उस समय स्कॉटलैंड में खेल रहा था अपना एडिनबरा में क्लब क्रिकेट, किस्टॉर्फन क्रिकेट क्लब के लिए। तो मेरे क्लब मेट ने कहा कि अगर आप किसी को जानते हो हमें मैच दिखा सकोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, और चलिए हम देखेंगे मैच। तो मैंने वहां पे रिक्वेस्ट की अपने फ्रेंड्स को, जावेद और दूसरे दोस्तों को। उन्होंने हमें उस दिन जो है एंट्री करवाई। जावेद ने 275 मारे उस मैच में। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन? उस दिन के बाद से
गोरे जो है जावेद मियांदाद के नाम की माला जपने लगते। तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे वर्ल्ड को आज भी गोरी चमड़ी का जो है ना, वी आर स्टिल इन ऑफ दैट, हम उससे निकल नहीं पाए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड में अंग्रेजों ने शुरू की, और इस पैंडेमिक में भी अगर आप देखें जो गट्स उन्होंने दिखाए ये बायो बबल क्रिएट करने का, और फिर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, तो उन्होंने रास्ता दिखाया हमें कि हम आईपीएल इस तरह से शारजा, अबू धाबी और दुबई में करवा सके। इफ यू सी द हिस्ट्री, कि अंग्रेजों की दाद देनी होगी इस मामले में, और वो कई बातें जो कहते हैं उनकी बातों से, उनके राइटअप से खिलाड़ी जो है वो चार्ज अप हो जाता है। हमारे दिलीप वेंगसाकर ने जैसे लॉर्ड्स में 3 शतक मारे हुए हैं, बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने मारे होंगे। सनी भाई का टेस्ट मैचेस में एक भी नहीं है, उन्होंने सेंटिनरी मैच में मारा फिर 170। तो समहाउ रेटिंग्स जो आपको मिलती हैं वो आप लंबे समय तक जब आप खेलते हैं, और बाबर में वो मुझे खूबी नजर आई पहले दिन से ही। मुझे याद है मैं इंजमाम और दिलीप वेंगसाकर साहब के साथ एक पिछला वर्ल्ड कप कर रहा था, इस वर्ल्ड कप से पहले वाला वर्ल्ड कप लाइव इंडिया एक टेलीविजन होता था उस पर कर रहा था। आई मीन अब वो 2 दिग्गज, एक हिंदुस्तान का कप्तान रहा 120-25 टेस्ट मैच खेले हुए, इधर इंजमाम जिसने 130 टेस्ट मैच, पाकिस्तान के कप्तान, माशाअल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और उनके बीच में मैं 10 वनडे खेला हुआ बैठा हुआ था। बट गेम को रीड करने के लिए ये नहीं होता कि आप देश के लिए खेले हैं, कम खेले हैं, ज्यादा खेले हैं। आई थिंक वी विकेट कीपर्स रीड द गेम वेरी वेल। वर्ल्ड ओवर आप देख लो, वसीम बारी साहब से बात करोगे, जेफरी डूजॉन से करोगे, रॉडने मार्श से करोगे, आपको पता चल जाएगा, मोइन खान से करोगे, जितने विकेट कीपर्स हैं, आप आज के धोनी से करोगे, दे रीड द गेम वेरी वेल बिकॉज दे आर क्लोज टू द विकेट एंड इन द थिक ऑफ द थिंग्स ऑल द टाइम। और उन्हें पहले सोचना पड़ता, बैट्समैन क्या गलती करेगा, एज कहाँ आएगा, बॉलर कब बाउंसर मारेगा, उनको ये सब चीजें पहले जो है प्रीएम्प्ट करनी पड़ती है। तो इन चीजों को देखते हुए जो है मैंने ओवर द इयर्स जो देखा है कि कोई भी खिलाड़ी जो जितना ही पिक्स द बॉल अर्ली एंड प्लेज इट लेट, ये आप में एक आई होती है अगर आप ऑनेस्ट हो। अगर आप करप्ट हो तो आपसे ये चीज नहीं देखी जाएगी। तो मैंने इंजमाम से उस समय ये बात पूछी थी, उसने कहा ये वाकई खन्ना साहब आप इस बच्चे की बात कर रहे हो, और दिलीप ने भी मेरे को कहा था, कर्नल साहब ने, आई कॉल हिम कर्नल साहब, बोथ ऑफ देम endorsed what I spoke to them about बाबर आजम। और फिर मेरे को कर्नल साहब ने बताया कि एक अंडर 23 का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे उन्होंने विराट कोहली को खेलते हुए देखा था, वहां से स्ट्रेट अवे उन्होंने उसको टेस्ट मैच के अंदर पिक कर दिया था इंडिया के लिए। तो आज वो विराट कोहली बना हुआ, कोई कर्नल साहब को याद भी नहीं करता, पता नहीं विराट कोहली करता है कि नहीं करता, बट मुझे ये बात पता है। 4 साल विराट कोहली मेरी अकेडमी में भी खेला है, बट मैं कोई क्लेम नहीं करता। वो राजकुमार हमारा बच्चा है, मैंने उसको भी क्रिकेट खिलाई थी, तो उसका ट्रेनी है, एंड वी ऑलवेज वी आर हैप्पी कि वो अच्छा कर रहा है। बाबर आजम भी वर्ल्ड के अंदर आई एम श्योर आने वाले टाइम में जब 8-10 साल खेल लेगा, तो आपने 70 की बात की है, मुझे लगता है वो 70 से 80 जरूर मारेगा शतक। बहुत अच्छा, बहुत एवरीथिंग गोस राइट, और वो अपना सिर जो है वो अपने कंधों पे रखे। ये बड़ा आपने अच्छा कहा था, अभी रमीज ने भी ये कहा था कि रिमेन ग्राउंडेड। अच्छा, सब लोगों से हमने ये बातचीत की, मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में हमने कप्तान बनाया, हालांकि वो तीनों ब्रांड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहा है, उसको ना पिच का असर होता है, वो मोहताज नहीं है किसी चीज का। तो आपका क्या ख्याल है कि प्रेशर आएगा उसके बाद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के बाद? देखो मैंने उसे अभी उसके बारे में नहीं पता कि उसने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में कभी अपने क्लब में कप्तानी की है कि नहीं की है, क्योंकि कई बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो प्लेयर जो है, रिकी पॉन्टिंग उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रिकी पॉन्टिंग जब शुरू में आया ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत नटखट था वो, उसको डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने एक कोर्स, एक आदमी लगाया। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग देखो वर्ल्ड क्रिकेट में उसने 3 वर्ल्ड कप जीते ऑस्ट्रेलिया के लिए एज कैप्टन। आई थिंक हिस्ट्री के अंदर बहुत कम कप्तान होंगे। तो बाबर आजम ने अगर उसको पहले से वो है, लाइक मैं क्रिकेट खेलते हुए एक सोनेट क्लब से मैं खेलता था, NIS से खेलता था, सुभानिया क्लब से खेलता था, तो ज्यादातर जगह मैं कैप्टनसी करता था, तो मेरे पे प्रेशर कभी आया नहीं। इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स
लीडरशिप क्वालिटीज आप में इनबॉर्न होती हैं, और या आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप सीख जाते हो। इफ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ यू वांट टू लर्न, और आप अपने सीनियर्स की जो है बात सुनते हो, इवन जूनियर की भी कई बार आइडिया अच्छा होता है। एक उदाहरण देता हूँ, उसी एशिया कप में जिसकी आपने अभी बात की थी, पहला एशिया कप, मैं 79 वर्ल्ड कप खेला था, बाहर हो गया था, 5 साल के बाद कम बैक कर रहा था। तो हमारी श्रीलंका के खिलाफ फील्डिंग चल रही थी, और वर्ल्ड कप 79 में दिलीप मेंडिस ने, हमने श्रीलंका की गेम काफी कंट्रोल की हुई थी। उस समय 60 ओवर की क्रिकेट होती थी वहां पे वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के अंदर। तो दिलीप मेंडिस आया, उनके 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 130 140 का स्कोर था, 120 का, और हमारे गेंदबाज ऊपर चढ़े हुए थे। उसने आके 7 8 9 ओवर के अंदर 88 इंडिविजुअल मारा, 4 चौके, 3 चौके, वो काउंटर अटैक करता चला गया। हम खेल रहे थे लंकेशायर में, जो ग्राउंड है अपना, फरूक इंजीनियर साहब भी वहां खेले, वसीम अकरम भी खेला है, जहां पे पीछे वो रेलवे लाइन भी है, ओल्ड ट्रैफर्ड कहते हो क्या कहते हो। तो शारजा के अंदर हमने उनके 4 आउट कर दिए थे, और दिलीप मेंडिस खेलने आया। चेतन शर्मा का स्पेल खत्म हो गया था, कपिल देव खेल नहीं रहा था, तो रॉजर बिनी गेंद करने के लिए आ रहा था रनअप पे। तो मैं और संदीप पाटिल स्कूल कॉलेज से इकट्ठे खेलते थे एक दूसरे के खिलाफ। तो मैंने कहा, सैंडी, सनी भाई को तू बोल चेतन को 1 ओवर और करवा दें, उसका शरीर गर्म है, वो आके जो है इसके पैर नहीं चलेंगे तो इसको जो है हम स्लिपों में पकड़ सकते हैं, नहीं तो ये डेंजरस प्लेयर है, ये अकेले जो है इनिंग्स खेल देगा, ये इसको कोई स्विंग वगैरह कोई इसको परेशान नहीं करती, बहुत बड़ा प्लेयर है ये। तो उसने कहा तू अपने आप कह दे। अब मैं कमबैक पे था 5 साल के बाद, मैंने कहा मैं कप्तान को कोई आइडिया दूं, पता चले वो कोई ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, खैर देन ही सेड कि अगर तू नहीं बोलेगा मैं शाम को बता दूंगा। तो मैं डर गया, मैंने कहा अगर ये मार गया मोटू और हमारा जो है काम खराब हो गया तो वो मेरे को कहेंगे तूने बताया क्यों नहीं। मैंने फिर सनी भाई के पास जाके उनको कहा, और उन्होंने तुरंत जो है इमीडिएटली, इट्स ग्रेट ऑन द पार्ट ऑफ सनी भाई, उन्होंने चेतन को कहा वापस आ चेतन, और रॉजर को कहा कि वेट, तू जो है अपना फील्डिंग शॉट में विकेट पे आ जा। हमने 1 स्लिप और बढ़ा दी, पहले 2 स्लिपें थी, हमने 3 कर दी। 3rd बॉल के ऊपर एज किया उसने, और 2nd स्लिप पे पाटिल के पास ही कैच गया, उसने पकड़ लिया। संदीप हैड वेरी गुड हैंड, दिलीप वेंगसाकर हमारा स्लिप में, सनी भाई गली में थे, तो हमने आउट कर लिया। और मास्टर ने एकदम कहा गुड मूव खन्ना साहब। तो कई बार जो है आपको कोई टीममेट बता सकता है, एंड यू मस्ट डू इट, कि उसके पीछे थिंकिंग क्या है। आई वाज एबल टू गिव अ सजेशन व्हिच इवेंचुअली हमने उन्हें 91 पे आउट किया, फिर उसके बाद मैंने 50 किया और मैन ऑफ द मैच हुआ। देखिए खुंदर खन्ना साहब की बातें आप सुन रहे हैं, कितनी क्रिकेटिंग एक्यूमेन है, कितनी नॉलेज है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में, दुनिया भर के प्लेयर के बारे में, चाहे वो इंडिया के प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में भी उनकी दोस्ती भी है। जाहिर बात है हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं, इंडिया के प्लेयर रहते हैं, एक ही माहौल है, एक ही स्टाइल में रहते हैं। अच्छा खन्ना साहब, आपने 1984-85 के सीजन में पाकिस्तान का दौरा किया था, और मैं कल आपके ऊपर सर्च कर रहा था, आपने अयूब स्टेडियम कोयटा में जाके 31 रन बनाए थे, और इत्तेफाक से वो पता नहीं आपको उसके बाद ड्रॉप कर दिए थे। उस टूर के बारे में आपको याद दिलाएं, उस टूर में ज़हीर अब्बास ने भी बड़े रन बनाए थे, हम चाहते हैं थोड़ी सी वो यादें पाकिस्तान की आप रिवाइव करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपने ट्रेवल किया था। और पहला क्वेटा में वनडे हुआ था, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और हमने सेकंड की थी। तो पहले 41 रन में शायद मेरे 36 थे, 2-3 एक्स्ट्रा थे, रवि शास्त्री का 1 था। तो राशिद या कौन लड़का था, उसने एज ऑफ द क्रीज से जाके मेरे को गेंद अंदर मारा, जो मिडलैंड लेग में पड़ा और लेग स्टंप के बाहर जाता, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन खिजर हयात अंपायर थे, बड़े मशहूर अंपायर, उन्होंने खट से पैड पे बाद में लगी उंगली पहले ऊपर कर दी। तो शाम को वहां पे पार्टी हुई, तो मेरे को उसमें जो क्वेटा है बलूचिस्तान, मुझे ऐसा उस समय लोगों ने बताया कि ये प्रो इंडिया है, जबकि मैं ऐसी बातें नहीं सुनता हूँ ना करता हूँ। तो पार्टी के अंदर जो दोनों टीमें थी, तो एक सज्जन आए मेरे पास, कहते हैं आपको वॉच किया जा रहा है, आपके पैड पे लगेगी, आउट दे देंगे। मैंने कहा यार मैं इतना बड़ा प्लेयर थोड़ी, गावस्कर का पैड पकड़ लो यार, वेंगसाकर का पकड़ लो, मुझे छोड़ दो यार। बट दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। जो मेरे को सबसे बड़ा बॉलर पाकिस्तान का उस समय लगता था वो था सरफराज नवाज, और उन्होंने सीम बॉलिंग, जो आज जो है कहते हैं जी रिवर्स होती है, ये होती है, एक गेंद एक तरफ शाइन करो एक तरफ वो करो, सरफराज नवाज थे मास्टर। उनका एक तो हाथ इतना बड़ा और गेंद उसमें जो है वो नींबू कंचे की तरह लगती थी,
तो शारजा के अंदर जब मैं उनके खिलाफ खेल रहा था, वो अपने फैग एंड पे थे, लेकिन जो विकेट था, आई थिंक द ओनली टाइम आई सॉ द बॉल सीमिंग इन शारजा वाज दैट एशिया कप, नॉट दैट आई वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आप हिस्ट्री उठा के आपने कवर किया था, आपको पता चल जाएगा कि 90 में अगर हमने पूरी श्रीलंका, जिसमें मेंडिस, वेटिमनी, रॉय डायस, राणा तुंगा, मधुगले, बड़े बड़े प्लेयर थे, 90 पे आउट कर दिया बिना कपिल देव के। वी हैड यंग डेब्यूटेंट मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा एंड ओल्ड वॉर हॉर्स मदन लाल। रॉजर बिन्नी की तो बॉलिंग ही नहीं आई थी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं पिच कैसी होगी। तो सरफराज नवाज साहब ने उसमें मेरे को एक इनकटर मारा था, जो दैट बॉल मस्ट हैव कट अबाउट 15 to 20 इंचेस, और मुझे उनके बारे में इल्म था, शायद उन्हें मेरे बारे में नहीं पता था। तो उनके हाथ ऊपर गए और उन्होंने कहा कि ये तो आउट हो गया। मैंने लास्ट मिनट पे उसे फ्लिक मारा, स्क्वायर लेग पे 4 हो गया। तो मैं पंजाबी और उर्दू सारी समझता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब घर में वही बोलते थे, उर्दू। तो उन्होंने वापसी पे, कादिर था मिडॉन पे, अब्दुल, वो मेरा यार हुआ करता था। जब पाकिस्तान ने टूर किया था आसिफ इकबाल के अंडर, तो अमृतसर में बाहर बैठा हुआ था और 3 दिन बारिश हो गई थी, तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो उसने कहा कि यार है तो मेरी बेस्ट गेंद नू चौका मारता है ने, सरफराज साहब ने उनको कहा। तो उसने कहा उन मथा तकाया दे, फिर मथे ते तकाया नू, मतलब बाउंसर लगा। ठीक है। तो मैंने सुन लिया था, यू गॉट टू कीप योर ईयर्स ओपन, जब आप खेल रहे हो बड़े तगड़े खिलाड़ियों के साथ। तो मैंने उसको जोर से कहा, मैं क्या, मैं लौरिया है, मैं सुन लिया तू की बोलिया, तू जे मैं टिक गया, तू गेंद सुटी। फिर मैं कादिर को 2 छिक्के दिए थे उस मैच में। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। मेरा बहुत प्यारा दोस्त, भाई की तरह यार, बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बड़ा लेग स्पिनर अब्दुल कादिर। उसकी गुगली जो है, आप जितने देखोगे लेग स्पिन गुगली बॉलर्स, पढ़ने के बाद जो उसकी गुगली आती थी, वो लेग ब्रेक से भी तेज आती थी, ऑफ स्पिनर से भी तेज आती थी। माशाअल्लाह, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स मैंने जो देखे। लोग शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, चंद्रशेखर साहब बहुत हुए हैं उस जमात में, अब्दुल कादिर बहुत ऊपर था। और सरफराज नवाज साहब, ऑफ कोर्स इमरान खान साहब का कोई मुकाबला नहीं था एज एन ऑलराउंडर हु कुड विन द मैच ऑन हिज ओन सिंगल हैंडेडली। बल्लेबाजों में मैं रमीज के बड़े भाई वसीम को ज्यादा पसंद करता था, लेकिन रमीज भी बहुत अच्छा टेक्निकली बैट्समैन हुआ और गेम को रीड भी बहुत अच्छा करता है, और इंसान भी बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा भी है मेरे से ज्यादा। इंग्लिश माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बोलता है, and he conducts himself very well, and he took me out for dinner also along with श्रीकांत, जब मैं इंडिया ए का मैनेजर बन के आया था। तो मैं इंतजार में हूं कब रास्ते खुलें, कब दोनों सरकारें आपस में बात करें, मसले सुलझ जाएं, और मैं फिर रमीज को डिनर जो उसने मुझे कराया था, उधार नहीं है, लेकिन दिल जो है चाहता है कि मैं, कुरैशी साहब, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आऊं। ब्रदर गन्ना साहब, इट वाज रियली अ प्लेयर, और मुझे लगा कि आपकी कितनी लगन है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वस्तवार हों, हम भाइयों की तरह रह गए और मुल्क के हालात सही हों। और जैसे आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि आप लाहौर में आइसक्रीम खाएं और हम चांदनी चौक में आके चाट खाएं। तो आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा, हालांकि बड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको पता है ना यूट्यूब चैनल पे लंबा लोग फॉलो नहीं करते। आपसे नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज प्लेयर, एंड वी होप दैट के दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्टिंग लिंक बहाल होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम कुरैशी साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक अबाउट क्रिकेट, एंड आप याद करते रहें, हम हमेशा हाजिर हैं। आपने सुरेंद्र खन्ना की बातें सुनी की, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। हमारी कोशिश है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो स्पोर्टिंग रिलेशन जो दोबारा बरकरार हो गए, कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अब ये जो है, अब आपको हम अपडेट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे प्रोग्राम अपने। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।